नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पर बात करें BSPCL रिजल्ट के बारे में, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है CC स्टोर असिस्टेंट ग्रेड 3 और JSE। तो आपका फाइनली रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए है कि रिजल्ट पर हरी झंडी है जो लग चुकी है। काफी देरी हो रही है क्योंकि बहुत लंबे समय से आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो विभाग की तरफ से यहाँ पे बड़ी खबर आपके निकल के आ रही है। छात्रों में खुशी की जो लहर है वो उमड़ चुकी है। क्या रहेगा आपका पोस्ट वाइज यहाँ पे कटऑफ हम आपको बताने वाले हैं। लिस्ट आउट हो चुकी है, किस किस का नाम यहाँ पे रहने वाला है, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऑल शिफ्ट वाइज क्या नॉर्मल रहेगा वो भी आपको जानकारी यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। एक एक जानकारी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने बहुत जगह कटऑफ देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ आपको कहीं कटऑफ देखने को नहीं मिली होगी। तो चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इंफॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इंफॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। जैसा कि इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें जो वैकेंसी है वो 4016 पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका स्कोर क्या है कमेंट करके जरूर बताना है, क्या आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। और रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट किस दिन जारी किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से हमको बताने वाले हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जरूर समय रहते इस वीडियो को देख लें और अपने कटऑफ के बारे में जरूर देख लें कि आपको कितने नंबर पर आप सेव रहेंगे, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, विभाग की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो सारी जानकारी समझ लेते हैं। चलिए एक एक करके जानकारी समझते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं BSPCL रिजल्ट के बारे में, क्योंकि रिजल्ट पर जो हरी झंडी है वो लग चुकी है। कब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। क्या रहेगी आपकी CC की, स्टोर असिस्टेंट की, ग्रेड 3 की और JSE आपकी क्या कटऑफ रहने वाली है, ये हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। कितने नंबर पर आप सेव रहेंगे। टोटल वैकेंसी अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी आपकी निकाली गई है। 4016 पदों पर इसकी वैकेंसी है जो निकाली गई है। इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। क्या आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है रेडी करके रख लेना होगा। क्या बोनस अंक आपको सभी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जानकारी समझना बहुत ही जरूरी है। महासर्वे का जो डाटा है वो जारी हो चुका है। ऑल कैटेगरी का कटऑफ जो है आउट हो चुका है। क्या आपका नाम यहाँ पे रहेगा और किस कैटेगरी का क्या कटऑफ यहाँ पे रहने वाली है इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। आंसर की आने के बाद सभी स्टूडेंट का जो कटऑफ है वो डाउन हो चुका है। जो नंबर यहाँ पे 40, 45, 49, 50, 55, 56 वाले स्टूडेंट का क्या करना होगा, क्या इनका नाम आ सकता है या नहीं आएगा, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। कटऑफ पर बवाल हो चुका है। रिजल्ट में क्यों देरी की जा रही है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं आपको। पोस्ट वाइज कटऑफ में बहुत बड़ा अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिला है। क्या रिजल्ट में देरी में कटऑफ का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। प्रश्नों पर आपत्ति कितने प्रश्नों पर लगी गई है, क्या आपको बोनस अंक सभी प्रश्नों पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जानकारी समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मलाइजेशन का आपका जो खेला है वो पूरे तरीके से बदल चुका है। चक्रव्यूह आपका बदल चुका है, जिसमें आपका हार्डशिप में कितने का नॉर्मलाइजेशन आपका बढ़ेगा, मॉडरेट शिफ्ट में आपका कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपका रहेगा, ये जानकारी समझ लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें, जैसा कि बात करते हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें कि जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है फाइनली आपकी जो वैकेंसी है वो किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो 4000 आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी 4016 पोस्ट पर, जिसमें CC के लिए आपको यहाँ पे 806 है। ऐसे की बात करते हैं तो आपकी 115 है। JSE की बात करते हैं 740 है। ठीक है, जैसा कि बताते हैं कि 22 सितंबर तक आपकी भर्ती पूरी कराने का उद्देश्य बिहार सरकार के द्वारा है, क्योंकि अभी बिहार में आपका चुनाव होना है, जिसमें से चुनाव का फायदा करने के लिए यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है कभी भी जारी किया जाएगा। आप वेबसाइट के माध्यम से लगातार चेक करते रहें। रिजल्ट पर हरी झंडी लग चुकी है, कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। जैसे कि बताते हैं GTO का जो रिजल्ट है नर्सिंग ANM का, कोर्ट ऑर्डर के बाद ही नेक्स्ट डे आपका रिजल्ट आ गया था। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का था और दूसरे दिन ही आपका ज्वाइनिंग लेटर हो गया था। तो आनंद फानंद में इसकी वैकेंसी जो है पूरी करा ली गई थी। वैसे ही आपका BCPCL का भी है, कभी भी आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके नेक्स्ट डे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके 2-3 दिन बाद आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखें। क्या आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पे बहुत गुड न्यूज यहाँ पे रहने वाली है कि 35% का आरक्षण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कम नंबर वालों का सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है या नहीं होगा, ये जानकारी आप समझ पाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी LTD BSPCL के बारे में बात कर रहे हैं। 416 पोस्ट, इसमें सेव स्कोर क्या रहेगा इसके बारे में आप बात करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कि आफ्टर आंसर की के बाद जो है आपकी आंसर की जारी की गई है। 14 अगस्त को आपकी जारी कर दी गई है आंसर की। टोटल वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल कितने पोस्ट है। तो आपके 2156 पोस्ट पर इसकी वैकेंसी अच्छी खासी निकाली गई है, जिसमें टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। जो BCPCL का ग्रेड 3 का यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है उसमें लगभग 3 लाख स्टूडेंट जो है फॉर्म भरे हैं।
प्रेजेंट कैंडिडेट अगर बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट कितने स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देने गए थे, तो 1,92,000 के लगभग स्टूडेंट जो है जो एग्जाम दिए हुए हैं और सबको रिजल्ट का इंतजार है कि कब हमारा रिजल्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ एग्जाम लेवल के बारे में। तो आपका मॉडरेट टू हार्ड एग्जाम रहा था। पोस्ट आपकी कौन कौन सी निकाली गई है जानना आपको बहुत जरूरी है। तो सहायक कार्यकारी अभियंता यहाँ पे जेटीओ की वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जेडबल की निकाली गई है जेई के लिए। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क जेईसी के लिए निकाली गई है। पत्राचार क्लर्क स्टोर सहायक, इस तरीके से आपकी जो वैकेंसी है वो निकाली गई है इस पोस्ट के लिए। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स अगर बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए आपके 40% रहेगा। इसके बाद बीसी की बात कर लेते हैं तो 36.5 रहेगा। ईबीसी की बात कर लेते हैं 34% आपका यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स रहेगा। एसटी/एससी की फीमेल कैंडिडेट अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी 32% आपका यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स रहने वाला है ग्रेड 3 के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें ग्रेड 3 में आपकी जनरल के कितनी वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे 863 यहाँ पे 863 आपकी जो वैकेंसी रहेगी वो आपकी जनरल के लिए रहेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 215 है। एससी के लिए आपको 345 है। एसटी के लिए 22 मात्र पोस्ट है यहाँ पे। ईबीसी के लिए 388 है और बीसी के लिए आपको 258 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो कैटेगरी वाइज अपने पोस्ट को जान लेना होगा। और आपका स्कोर क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका चांस होगा या नहीं होगा, वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क जेईसी के बारे में तो यहाँ पे 740 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। एग्जाम डेट अगर बात करते हैं जीटीओ की तो आपका जो एग्जाम डेट है जीटीओ का 16 जून है। पत्राचार क्लर्क स्टोर सहायक की आपके जो एग्जाम चला है वो 20 तारीख 22 तारीख से लेकर 30 जून तक आपका एग्जाम चला है। तो बहुत लंबे समय से आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जून से लेके अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लेकिन अभी तक आपको रिजल्ट की कहीं पे भी ऑफिशियल डाटा नहीं देखने को मिला है। तो आपको रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो रिजल्ट आपका कभी भी जारी किया जा सकता है, आप लगातार वेबसाइट के माध्यम से चेक करते रहें। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की अगर बात कर लेते हो तो 1 से लेकर 3 जुलाई के बीच में आपका जो है एग्जाम चला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने जो सीसी कॉरेस्पोंडेंट क्लर्क का और स्टोर असिस्टेंट का आप लोगों ने जो एग्जाम दिया हुआ है तो सीसी के लिए आपको यहाँ पे 806 वैकेंसी है। और ऐसे की बात करते हैं स्टोर असिस्टेंट की तो 115 है आपकी। जो इसकी वैकेंसी जो है इसका जो आंसर की है जारी कर दिया गया था 31 जुलाई को ही, ठीक है। इसके बाद टोटल आवेदन इसमें कितने भरे गए थे तो लगभग आपके 2 लाख स्टूडेंट जो है आपके टोटल फॉर्म भरे गए थे इसमें सीसी और इसमें ऐसे में। उपस्थिति की बात कर लेते हैं तो 70% स्टूडेंट जो है यहाँ पे एग्जाम दिए हुए हैं और टोटल पोस्ट आपकी जो है 921 है। आंसर की आने के बाद सभी का मार्क्स जो है घटाव हो चुका है। क्या रैंक मित्रा का डाटा 100% सही होता है तो नहीं होता है किसी भी, जब तक आपका ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं कर दी जाएगी तो किसी भी चैनल का 100% डाटा जो होता है वो सटीक नहीं होता है। चाहे गुरुजी का हो चाहे हमारे चैनल का डाटा हो, 100% कोई भी सटीक जो जानकारी है वो नहीं दे सकता है 100%, ठीक है। इसके बाद जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो डाटा रहेगा खेला हो चुका है। लिस्ट आप देख सकते हैं हार्ड शिफ्ट का कौन कौन सी है, मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन कौन सी है, क्या प्रश्नों पर आपत्ति सभी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोनस अंक आपको सबको मिलेगा या हार्ड शिफ्ट वालों को यहाँ पे मिलेगा, आप कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो टोटल कंपटीशन रहेगा वो क्या रहेगा सीसी और एसए के लिए। तो 152 प्रति स्टूडेंट, एक सीट के लिए यहाँ पे 152 यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, फाइट करने वाले हैं स्टूडेंट। बाकी आप यहाँ पे हार्ड शिफ्ट जान लेंगे, मॉडरेट शिफ्ट आपको जानना होगा और इजी शिफ्ट आपके कौन कौन सी, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें जो हार्ड शिफ्ट के लिए आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपका 5 से 15 से 10 नंबर रहेगा। और अगर हम मॉडरेट शिफ्ट की बात करते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो 7 से 10 रहेगा। इजी शिफ्ट के लिए आपको यहाँ पे 2 से 4 नंबर का आपका नंबर बढ़ने वाला है। तो 26 जून की थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड रही थी, 27 इसके बाद 24 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट, इसके बाद 20 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट, 28 की आपकी थर्ड शिफ्ट, 25 की आपकी सेकंड, 30 की आपकी फर्स्ट, 27 की आपकी फर्स्ट, 30 की आपकी सेकंड, 22 तारीख की आपकी जो है सेकंड शिफ्ट। ये सारी की सारी आपकी जो शिफ्ट है वो हार्ड शिफ्ट रही है। मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन कौन सी है, 30 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट, 22 जून की आपकी सेकंड, 28 की सेकंड, 25 की थर्ड, 25 की थर्ड, इसके बाद 29 की आपकी फर्स्ट, 27 की थर्ड, 27 की आपकी फर्स्ट, इसके बाद 20 तारीख की आपकी थर्ड शिफ्ट। इजी शिफ्ट आपकी कौन कौन सी है तो 26 जून की आपकी सेकंड थर्ड शिफ्ट, 28 की फर्स्ट, 24 की आपकी थर्ड, इसके बाद 26 की आपकी फर्स्ट, 30 की आपकी फर्स्ट है, 22 की आपकी सेकंड है, 25 की आपकी फर्स्ट है। तो ये सारी की सारी आपकी जो शिफ्ट है वो आपकी कैसी रही है, वो आपकी कौन सी हार्ड रही है, कौन सी मॉडरेट रही है और कौन सी इजी शिफ्ट रही है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट पे ले सके और देख सकते हैं। इसके बाद आपकी क्या कट-ऑफ रही थी, ये जानकारी समझना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि जेईसी के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके जो जेईसी का एग्जाम हुआ है उसमें क्या कट-ऑफ रहेगी, कितने नंबर पर आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। तो जनरल के लिए बात कर लेते हैं तो आप ये आपका
68 से 72 नंबर के बीच में मेल कैंडिडेट। इसके बाद बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट, तो 63 से 65 नंबर। बीसी की बात करते हैं तो 60 से 66 नंबर आपका मेल कैंडिडेट। अगर आपका इतना नंबर है तो आप सेव रहने वाले हैं। 58 से 52 आपका रहेगा फीमेल कैंडिडेट। ईबीसी की बात करते हैं 60 से आपका रहेगा 62 नंबर मेल कैंडिडेट। 55 से 56-57 रहेगा आपका फीमेल कैंडिडेट। एससी की बात करते हैं 55 से 57 रहेगा। एसटी की बात करते हैं 50 से 55 रहेगा फीमेल कैंडिडेट। अगर आप हैं तो 40 प्लस आपका यहाँ पे अगर है तो आप जैसे ही में क्वालिफाई रहने वाले हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे के सारे आप यहाँ पे रेडी करके रख सकते हैं। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट अगर बात करते हैं तो 50 से 53 रहेगा। 45 से 47 आपका जो है फीमेल कैंडिडेट एसटी के लिए रहने वाला है। तो ये जानकारी समझना आपको बहुत जरूरी होगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी है, आप किसी भी पोस्ट की कट आप जानना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के